हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 30 दिसंबर 2025। एक दिन का रिटर्न बाज़ार ठीक नहीं था, जिसकी वजह से निगेटिव में बना है। करीब 1628 रुपया निगेटिव रिटर्न है, जो कल बाज़ार ठीक नहीं था, जिसकी वजह से टोटल रिटर्न भी निगेटिव में चला गया है दोस्तों। लगभग -2719 रुपया। होल्डिंग 2,92,766 रुपया और इन्वेस्टेड अमाउंट 2,95,485 रुपया। XIRR माइनस में चला गया है दोस्तों, 2.27%। टोटल जो मेरा 7 फंड है दोस्तों इस प्रकार है। सबसे पहला पराग पारी फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, पाँचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और छठा HDFC मिड कैप और सातवां ICICI प्रूडेंशियल लार्ज मिड कैप दोस्तों। सभी में इन्वेस्टेड जो अमाउंट है लगभग 50,000 के आसपास है, लेकिन HDFC में 29,998 और ICICI 5,000। दोस्तों ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना है मेरा, क्योंकि मेरा जो एक ही फंड है वो पराग पारी फ्लेक्सी कप, जिसमें इन्वेस्टिंग जो मेरा शुरू से है। बाकी मैंने जो फंड था वो री इन्वेस्ट किया है, उसका बहुत सा वजह था। कुछ अच्छे फंड नहीं थे और कुछ जो ऐसे फंड थे दोस्तों जिसका जो यूनिट था वो डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था। मैं नहीं चाहता था कि डीमेट फॉर्म में जमा हो, इसलिए मैंने रिडीम करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया है दोस्तों। इसके अलावा रिटर्न देख सकते हैं, क्योंकि पराग पारी में शुरू से इन्वेस्टेड है, इसीलिए रिटर्न इसमें ठीक ठाक है। बाकी सब में निगेटिव है, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में ही इसको इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा एक दिन का रिटर्न देख सकते हैं, सब निगेटिव में है, बाजार ठीक नहीं था। XIRR मिला जुला है, पॉजिटिव निगेटिव। दोस्तों जो मेरा जर्नी का शुरुआत हुआ था आज से करीब 1.5 साल पहले 24 मई 2024 को शुरुआत हुआ था। और देखिए बीच में यहाँ पर मैंने आकर के आपका 21 जुलाई के आसपास में आकर के मैंने मैक्सिमम रिडीम करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया दोस्तों। इसका वजह मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा जो अच्छे फंड नहीं थे और कुछ फंड ऐसा था जिसका यूनिट का एलोकेशन है जो डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, इसीलिए मैंने री इन्वेस्ट किया दोस्तों। मेरा जो कॉर्पस है 2,95,485 रुपये अच्छा खासा बड़ा हो चुका है दोस्तों 1.5 साल में। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जो भी बच्चे या लड़के बाज़ार में आते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना जर्नी शुरू करें, क्योंकि आपको कॉर्पस बड़ा करने में समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग मिडिल क्लास फैमिली या लोअर घरों से होते हैं, इसीलिए हम लोग को बाद में है जो कि पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ता है जब समय ख़राब आता है उसके लिए। इसीलिए आप एक लक्ष्य तय करें और उसके अनुसार फंड का चयन करें और इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। आप किस लक्ष्य के लिए, आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं दोस्तों, बुढ़ापे के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, या बहुत सा तरह का होता है दोस्तों, बच्चे को शादी के लिए। उस हिसाब से आप फंड को चूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए, और बाज़ार में आ जाइए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ही आपको बाज़ार प्रॉफिट बना करके देगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में भी जो आना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ फंड होते हैं लार्ज कैप में, आप अपना एलोकेशन ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों मेरा जो टोटल 7 फंड है, मैंने ये बात का ख्याल रखा है कि सभी फंड में 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो, इसलिए हर एक फंड में देख सकते हैं 20% से ज़्यादा, प्रत्येक फंड में 20% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं है। इसके अलावा जो दोस्तों मेरा जो सेक्टर वाइज एलोकेशन है सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 24.01%, टेक्नोलॉजी 17.54%, कंज्यूमर डायरेक्टरी 16.12%, इंडस्ट्रियल 12.74% और हेल्थ केयर 9.89% दोस्तों। मार्केट कैप एलोकेशन भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है 41.59%, मिड कैप में 34.03%, लार्ज कैप में 24.38%। स्मॉल कैप में इसलिए एलोकेशन ज़्यादा है दोस्तों क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। जिनको शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में आना है इस पोर्टफोलियो को आप उलट करके देख सकते हैं। लार्ज कैप में उनको ज़्यादा रखना होगा, मिड कैप में कम और स्मॉल कैप में सबसे कम रखना होगा दोस्तों, क्योंकि स्मॉल कैप ऐसा फंड होता है जो लंबे समय में आपको प्रॉफिट अच्छा बना करके देता है। शॉर्ट टर्म में ये आपका वोलेटाइल ज़्यादा रहता है। देख सकते हैं मेरा अभी शॉर्ट टर्म में मेरा पोर्टफोलियो लाल है, इसी के वजह से, अगर स्मॉल कैप की वजह से दोस्तों। अगर मेरा लार्ज कैप में सब एक्सपोजर रहता तो मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रीन रहता और अच्छा खासा बना करके रिटर्न देता दोस्तों। कंपनीज भी देख सकते हैं बहुत है। इसके अलावा दोस्तों जो भी बच्चे या जो भी इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर या पुराने इन्वेस्टर, ये बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि कुछ बात जो हम लोग गलती करते हैं वो आपको म्यूचुअल फंड में गलती नहीं करना है। पहला गलती है दोस्तों, मैं अपने अनुभव से आप लोग को बता देता हूँ। पहला जो गलती है, लोग भावनाओं में आकर के इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। ये भावना में आकर के इन्वेस्ट आपको शुरू नहीं करना है। आपको सोच समझ के लिए आपके लक्ष्य तय करके इन्वेस्ट
जर्नी शुरू करना है और बिना रिसर्च किए हुए निवेश नहीं करना है। कोई भी फंड के बारे में बोल दे, आप रिसर्च कीजिए, बहुत सारे लोगों से पूछिए, ये सब काम करना है दोस्तों। और मार्केट को टाइम भी करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी बाज़ार गिरा हुआ है या अभी चढ़ा हुआ है, तब दे करके आपको जब आना है बाज़ार में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन बहुत भी देखना ज़रूरी है कि जैसे मेरा देखिए लॉन्ग टर्म का है, इसीलिए मैंने आप स्मॉल कैप में ज़्यादा लिया है, लेकिन किन्हीं को शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसको कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कुछ लोग पोर्टफोलियो को स्टेबल रखने के लिए गोल्ड और सिल्वर में निवेश कर सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।